यशाया की किताब उसका 53 बाब और उसकी पहली आयत से 6 आयत तक मैं खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ूंगा। ये हवाला जो है इंग्लिश में पढ़ा जाएगा और फिर मैं उर्दू में इसकी तफसीर करूंगा। Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form or comeliness. When we see him, there is no beauty that we should desire him. He is despised and rejected by men, a man of sorrow, acquainted with griefs, and we hide as it were our faces from him, and we did not esteem him. Surely he has borne our griefs and carried our sorrow. Yet we esteemed him stricken, smitten, by God affected. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आप सब के सामने पढ़ा गया, यहाँ पर हम बड़ी खूबसूरत बातें अपनी रहनुमाई के लिए सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, खुदावंद का बंदा यशाया नबी कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। Who has believed our report, and to whom has the arm of the Lord been revealed? याद रखें कि जो कोई शख्स खुदावंद के पैगाम पर, खुदावंद के कलाम पर ईमान लाता है और उस पर खुदा का बाजू ठहरता है और उसको हर तरह की बरकत, हर तरह की खुशी, हर तरह का इत्मीनान, हर तरह की तसल्ली और हर तरह की बरकत उसे मिलती है। इसीलिए खुदावंद का बंदा यशाया नबी की मार्फत खुदा कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। याद रखें कि जो लोग खुदा के कलाम पर, खुदा के पैगाम पर ईमान नहीं लाते और खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से नहीं चलते और उसके कलाम को खुदा के कलाम के मुताबिक कबूल नहीं करते और उनके ताल्लुक से यशाया की किताब में लिखा है, जब हम यशाया की किताब उसका 53 बाब पढ़ते हैं
यसाया 59 और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वो बचा ना सके, और उसका कान भारी नहीं हो गया कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारियों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी, और तुम्हारे गुनाहों ने उससे रूपोश किया कि वो नहीं ऐसा कि वो नहीं सुनता। याद रखें कि गुनाहगार लोग जो खुदा के साथ नहीं चलते, खुदा को प्यार नहीं करते, खुदा के साथ वफादार नहीं होते, और खुदावंद उनकी नहीं सुनता, और बल्कि खुदावंद उनसे रूपोश रहता है। और जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 31वीं आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो तो वो उसकी सुनता है। हम यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 31वीं आयत, जॉन चैप्टर 9 वर्स 31, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो तो वो उसकी सुनता है। और फिर जब हम ज़बूर नंबर 107 का मुताला करते हैं तो उसकी 9वीं आयत में लिखा है, जब उसकी अदालत हो तो वो गुनाहगार ठहरे और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाए। याद रखें कि वो गुनाहगार लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, जो खुदा से दूर रहते हैं, बदी करते हैं और हर तरह के बुरे काम करते हैं, और खुदा उनकी नहीं सुनता, और बल्कि उनकी दुआ गुनाह गिनी जाती है। जब हम यसाया की किताब उसका पहला बाब और उसकी 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो खुदा ने अपने बंदा यसाया नबी की मार्फत कहा कि मुझे नए चांद और ईदों और उन ईदों से जो बदकिरदारी के साथ मनाई जाती हैं, मुझे उनसे नफरत है। आइंदा को बातिल हदिये मेरे हजूर न लाना। कई दफा यह भी होता है कि हम समझते हैं कि हमारा बहुत सा हदिया जो है, बहुत से चंदे जो हैं, बहुत सी देगे जो हैं और बहुत से चढ़ावे जो हैं, वो खैर हमें बचा लेंगे। याद रखें कि खुदा गुनाहगारों की हर उस चीज को कितनी भी अच्छी हो उससे नफरत करते हैं जब उसके हुजूर आए, क्योंकि खुदावंद कहता है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां, अगर मैं खुदा हूं तो मेरा हुक्म कहां। और वो चाहता है कि उसके अहकामात पर अमल किया जाए, उसके कलाम को सुना जाए, उसके कलाम पर अमल किया जाए। और क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और मुबारक वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं, क्योंकि मुकाशफा की किताब में लिखा है, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। वो मुबारक है क्योंकि वक्त नजदीक है। और यही बात यहाँ पर खुदावंद का बंदा यसाया ये कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। और जो कोई शख्स खुदा के कलाम पर ईमान लाता है और उस पर खुदा का बाजू जाहिर होता है, खुदा का हाथ उस पर जाहिर होता है और खुदावंद का हाथ बरकत वाला उस पर बढ़ जाता है, और वो खुशियां, हर तरह की बरकत
हर तरह की खुशी और ताजगी, इत्मीनान हासिल करता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद से हर तरह की बरकत, हर तरह की खुशी, हर तरह का इत्मीनान आपको मिले, तो यीशु के पास आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, जब यशायाह की किताब उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम बाहम हुज्जत करें, अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हो तो वो बर्फ की मानद सफेद हो जाएंगे, अगर हर चांद रगवानी हो तो वो ऊन की मानद उजले होंगे, और अगर तुम राजी और फरमाबरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे, यानी कि जमीन की हर तरह की बरकतें आपको मिलेंगी। इसीलिए तो लिखा है कि कौन हमारे पैगाम पर ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। और जो कोई शख्स खुदा के कलाम पर ईमान लाएगा और जो कोई शख्स खुदा के पास आ जाएगा, और वो जिंदगी का आराम पाएगा, वो जिंदगी की बरकत, जिंदगी की खुशी, जिंदगी का इत्मीनान हासिल करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। कोई यीशु के बगैर किसी तरह की बरकत हासिल नहीं कर सकता। और क्योंकि यीशु मसीह वे ऑफ हेवन है, यीशु मसीह वे ऑफ सल्वेशन है, यीशु मसीह वे ऑफ लाइफ है। हालेलुया। यीशु मसीह मौत और कब्र पर फाते है, यीशु मसीह रेज़रेक्शन है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आओ यीशु पास आए और उसके पैगाम पर ईमान लाएं। यशायाह ये कहता है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगले हिस्से में हम देखते हैं, लिखा है कि पर वो उसके आगे कौपल की तरह खुशक जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। मेरे भाइयों और बहनों, ये पेशगोई जो है यीशु मसीह की सलीब के ताल्लुक से है कि यीशु मसीह ने किस तरह सलीब पर अपनी जान दी, किस तरह उसने अपने सलीब पर दुख उठाया, किस तरह वो सलीब पर बदसूरत बन गया, किस तरह वो सलीब पर बदसूरत बन गया, जबकि यीशु मसीह नहायत खूबसूरत शख्सियत थी, जबकि यीशु मसीह नहायत खूबसूरत शख्सियत थी। और बाइबल मुकद्दस बताती है उसका चेहरा जो है सूरज की तरह चमकता है। हालेलुया। उसकी आंखें आग के शोले की मानद हैं। हालेलुया। यीशु मसीह नहायत खूबसूरत शख्सियत, लेकिन यशायाह ये कहता है वो कौपल की तरह खुशक जमीन से जड़ की मानद फूट निकला, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है ना खूबसूरती, जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं। क्या यहां पर हम देखते हैं। और जब यीशु मसीह को गेत्सेमनी बाग में गिरफ्तार किया गया तो लिखा है कि यीशु का पसीना गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर टपकता था टपकता था। और याद रखें कि पसीना जब मुंह पर खून बन गया है तो खूबसूरती कहाँ रहेगी। फिर जब यीशु मसीह को ड्योरी में लाया जाता है, उसे पीटा जाता है और यीशु मसीह के मुंह पर थूका जाता है, यीशु की दाढ़ी को नोचा गया, यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया और सर पर कांटों का ताज रखा गया। और जब सर पर कांटों का ताज रखा गया, मुंह थूक से भरा है और खून रिस रिस कर मुंह पर आ रहा है सर से, और खूबसूरती कहाँ। यही यशायाह नबी यीशु मसीह की सलीब की मंजर कशी कर रहा है और कहते हैं हम कैसे उसके मुश्ताक हों। और लोग मुश्ताक होने की बजाय
उस पर लान तान कर रहे थे। और फिर पौलुस रसूल ये बताता है कि वो हमारी खातिर लानती बना और उसने हमारी लानतें अपने ऊपर उठा ली और उसने लानती मौत यानी सलीबी मौत हमारी खातिर गवारा की। यही बात यहाँ पर खुदावंद का बंदा यशायाह जो है ये मंजर कशी करता है, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह खुशक जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती। जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं, और बल्कि वो कहता है वो आदमियों में हकीर मरदूद, मर्दे गमनाक, रंज का आशना था, रंज का आशना था। और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी, और हमने उसके प्यार को हकीर जाना। जिसका जिक्र खुदावंद का बंदा यशायाह जो है 4 आयत में करता है और कहता है तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ ही समझा। जैसा कि आज के जमाना में भी हम देखते हैं कि जब कोई किसी के पीछे फिरता हो, किसी की मदद करने के लिए, किसी की हौसला अफजाई करने के लिए पीछे फिरता हो, और कई दफा हम कह देते हैं कि इसको जरूर हमसे कोई काम है, जरूर इसने कोई हमसे कोई मतलब निकालना है, इसीलिए ये हमारे पीछे पीछे फिर रहा है। और हालांकि वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हुआ होता है, वो आपसे प्यार कर रहा होता है, वो बेलौस प्यार कर रहा होता है। बहुत दफा हम दूसरों की मोहब्बत को हकीर जानते हैं, और इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसीलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है, जब हम फिलिपियों के खत का मुताला करते हैं, फिलिपियों के खत में लिखा है अगर कुछ तसल्ली मसीह में है, अगर कुछ दर्दमंदी और रूह की शराकत है तो मेरी ये खुशी कब पूरी करो। यकसा मोहब्बत रखो, यक दिल रहो, एक ही ख्याल रखो, एक ही जान हो, बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो। और ये नहीं कि आप फख्र करें कि मैं सब कुछ हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन कलाम में लिखा है दूसरे को अपने से बेहतर समझो, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। जैसा कि लिखा है तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया। आओ हम भी एक दूसरे के गमों को बर्दाश्त करने वाले हों, एक दूसरे की मुशक्कतें उठाने वाले हों और एक दूसरे का भार बिठाने वाले हों। और मुबारक वो लोग हैं जो एक दूसरे का भार बिठाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरा हुक्म ये है आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो तभी मेरे शागिर्द ठहरोगे। यीशु मसीह ने कहा अगर कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना हो ले तो वो मेरे लायक नहीं। और मुबारक वो लोग हैं जो अपना दुख खुद उठाते और दूसरों की भी मदद करते, ना कि अपना दुख दूसरों पर डालते। बहुत दफा होता है कि हम खुद कुछ करना नहीं चाहते, अपना दुख जो है वो दूसरों पर डाल देना चाहते हैं कि दूसरे हमारा दुख मिटाएं और हम कुछ करें ना। लेकिन यीशु मसीह ने खुद दुख उठाया और हमारे दुखों को भी उठाया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब हम ज़बूर 72 का मुताला करते हैं तो ज़बूर नंबर 72 में लिखा है वो गरीब और मुताज पर तरस खाएगा, वो फिदिया देकर उनकी जान को जुल्म व जबर से छुड़ाएगा और उनका खून उसकी नजर में बेशकीमत होगा। याद रखें कि यीशु मसीह ने अपने खून की कोई कदर न जानी, बल्कि
हमारा खून जो है उसकी नजरों में बेशकीमत हुआ, और उसने हमारे खून की कीमत उसने अपना खून दे दिया, और हमें जुल्म व जबर से छुड़ाया, और गुनाह की सजा मौत से छुड़ाया। हालेलुया, प्रेज गॉड। आओ हम यीशु के पास आए और यीशु को अपनी जिंदगी दे दें। और फिर अगले हिस्से में लिखा है, वो हमारी खताओं की खातिर घायल किया गया, और वो हालांकि हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, और उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। हम सब ने उसके मार खाने से शिफा पाई, उसके मार खाने से बरकत पाई, उसके मार खाने से हमने निजात पाई, उसके मार खाने से हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हुए। और ईसाया कहता है, हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। और फिर अगले 7वीं आयत 6वीं आयत में कहता है, हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा। और बहुत से लोग हैं जो आज भी अपनी मनमानी करते हैं, अपनी राह पर चलना पसंद करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम जो कहता है और उसको करना पसंद नहीं करते,